अपनी पत्नी भीमाबाई को अनुमति दे देते हैं। कहने लगी भीमा जाओ, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम जाओ, कपड़े धुल के जल्दी आना। कहने लगी ठीक है। इधर मैया भीमा ने देर नहीं की, संग की सहेली को साथ में लिया है, संग की महिलाओं को साथ में लिया है, कपड़े धुलने के लिए आज वो मां चली है। और कैसे चली है? अरे धीरे धीरे भीमा, भैया आपसे, अरे धीरे धीरे भीमा कपड़े धुलबे चलो भई दी। अरे धीरे धीरे भीमा कपड़े धुलबे चलो भई दी। ए जी कोई जाई रही, हाँ जी कोई जाई रही आगे, आज धीरे धीरे भीमा कपड़े धुलबे चलो भई दी। और अरे संगी सहेली मैया ने भैया ले लई दी। अरे संगी सहेली मैया ने भैया ले लई दी। ए जी कोई पहुंची हमें, कोई पहुंची तालाब पे जाए, धीरे धीरे भीमा कपड़े धुलबे चलो भई दी। भैया ले सहेली आज की भीमा पहुंच गई वहां पे, भैया ले सहेली आज के मैया पहुंच गई वहां पे। अरे पहुंच गई वहां पे कि मैया पहुंच गई वहां पे। भैया ले सहेली आज की भैया। याद रखना श्रोता बंधु धम बंधुओं, आज मैया जो भीमा है अपने पति की आज्ञा को पा करके संग की पड़ोसन को साथ में लिया है, उसी तालाब पर पहुंच जाती है जहाँ मालोजी राव के भाई बैठे थे जिन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था। तो इधर माँ भीमा ने क्या किया है कि कपड़े को धुलने लगती है। जब कपड़े को धुलने लगती है, धीरे धीरे कपड़े मैया भीमा ने धुल लिया, स्नान भी कर लिया। जैसे ही मैया घर की तरफ लौट कर के चलने लगी तो इधर क्या देखा है मैया ने? आज दूर से मैया की दृष्टि उन साधु पर पड़ जाती है। जब साधु पर पड़ जाती है तो मैया भीमा विचार करने लगी अपने मन में, अपनी सखी से कहने लगी ओरी बहन, कहने लगी कहो क्या बात है? कहने लगी बहन तुम्हें नहीं मालूम, देखो सामने हमें ऐसा लगता है कि ये तालाब पर बैठे हैं, ये हमारे चाचा मालूम पड़ते हैं। दूसरी सखी कहने लगी कह रही बहन पागल हो गई क्या? इस तालाब पर पता नहीं कितने साधु जाते हैं और आते हैं, तू अपना चाचा समझ रही है ने? कहने लगी बहन मेरी दिल की धड़कन बोल रही है, हमें महसूस हो रहा है कि हमारे ये चाचा हैं। आज दूसरी सखी कहने लगी बहन अगर ऐसी बात है तो नजदीक से पास से चल कर के देखो, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो आप उनके पास में चलो।
आज मैया भीमा ने जैसे ही अपने चाचा शिवाजी राव को देखा तो आज मैया भीमा का दिल खुशी से गदगद हो जाता है। कि भीमा ने लख लियो है बको हरिश्ता होएगा होइयो है भीमा ने लख लियो है बको हरिश्ती होएगा होइयो है भीम। आज मैया भीमा ने जैसे ही दूर से देखा पहचान जाती है कि हमारे चाचा हैं। मैया भीमा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पास में पहुंच जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी चाचा इधर रो। शिवाजी राव कहने लगे बेटी कौन हो? कहने लगी चाचा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पुत्र की बहू हूँ भीमा बाई। कहने लगी अच्छा मैया ने लख लियो है बको हरिश्ते होइगा होइयो है मई। और कहने लगी हाथ जोड़ करके बने हाथ जोड़ कह दियो है तुम चलियो संग हमारे बने। के मैया धीरे धीरे कहे कि चाचा साथ मेरे चलियो। भीमा धीरे धीरे कहे कि चाचा साथ मेरे चलियो। अरे साथ मेरे चलियो कि पावन घर में रखियो। भैया सोनू कि मैया धीरे धीरे कहे कि चाचा संग मेरे चलियो। याद रखना मेरे धम्मबंधुओं, आज मैया भीमा ने जैसे ही दूर से देखा है नजदीक पहुंच जाती है, पहचान लेती है, मन में विचार करने लगी ये तो मेरे चाचा हैं। और सखी मैंने तो उसे कहा था ये हमारे चाचा हैं। कहने लगी बहन बात तो तुम्हारी ठीक है। आज मैया भीमा दोनों हाथ जोड़ करके अपने चाचा से कहने लगी चाचा आप मेरे ग्राम के नजदीक हो, इस गांव के निकट हो, आप ऐसा करो आप मेरे घर के लिए चलो और मेरे घर के चल करके मेरे पावन को अमर कर दो। कहने लगे साधु बेटी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। आज मैया भीमा बाई कहने लगी चाचा मैं आपके पुत्र रामजी राव की बहू हूँ, हमारा नाम भीमा बाई है, इसलिए आप हमारे साथ चलो। तो आज शिवाजी राव कहने लगे बेटी जब से मैंने घर बार को छोड़ा है मेरे लिए इस जग में इस संसार में जीव जंतु पशु पक्षी एक समान है, मानव मानव एक समान है। मैं किसी के घर नहीं जाता। ऐसा करो बेटी तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, आप ऐसा करो घर को जाओ। मैया भीमा कहने लगी चाचा जी मैं आपको लेकर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप हमारे साथ चलो। अरे आप तो मेरे ग्राम के बिल्कुल नजदीक हो, इसलिए हमारे संग आपको चलना होगा। साधु बार बार इनकार कर देते हैं शिवाजी राव, लेकिन मैया भीमा का दिल नहीं मान रहा है। कहने लगी चाचा तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ से वापस घर नहीं जाएंगे। तो साधु कहने लगे बेटी जिद मत करो, ऐसा करो तुम लौट जाओ। तो आज मैया भीमा बोली हाथ जोड़ के कि भीमा कहे यो बात कि चाचा घर को चलियो रे।
और पावनी गाँव मेरो पावन घर कर दियो रे। हमारी माता बहनें लगत कथा अच्छी नहीं लग रही है। अभी माता बहनों बाबा साहब का जन्म होगा कि भीमा कहे यो बात की चाचा घरी को चलियो रे। अरे पावन मेरो ग्राम की पावन घर कर दियो रे। और अरे कि हमें बहू तुम्हारी हूँ कि अरे कि हमें हूँ बहू तुम्हारी हूँ और शादी हमारी चलो सुनो तुम अर्जी हमारी है। अरे शादी हमारी चलो सुनो तुम अर्जी हमारी है। कि भीमा धीरे धीरे कहे साथ मेरे चाचा चलियो रे। भीमा धीरे धीरे कहे साथ मेरे चाचा चलियो रे। अरे चाचा चलियो रे साथ मेरे चाचा चलियो रे। कि मैया धीरे धीरे कहे संग मेरे चाचा चलियो रे। याद रखना धम्मबंधुओं, आज मैया हाथ को जोड़ करके ब्रह वेदना करने लगी है कि चाचा आप हमारे ग्राम के बहुत नजदीक हो, आप हमारे साथ चलो। साधु कहने लगे बेटी पागल मत बनो, हमारे लिए इस संसार में मानव मानव एक समान है। हर एक पशु पक्षी जीव जंतु एक समान है। आप अपने घर के लौट जाओ। अरे हम साधु बैरागियों का क्या ठिकाना, आज यहाँ तो कल वहाँ, इसलिए पागल मत बनो। तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे बेटी, घर के लिए जाओ। आज दूसरी सखी कहने लगी ओरी बहन क्यों बाबरी हो रही है, जब वो बार बार मना कर रहे हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसा करो काफी समय हो रहा है, तुम्हारे पति रामजी राव तुम्हारा इंतजार करते होंगे, क्योंकि रामजी राव तुम्हारे पति ने कहा था कि भीमा जा तो रही हो लेकिन जल्दी वापस आना, काफी समय हो चुका है। भीमा चलो। कहने लगी बहन मैं नहीं जाऊंगी, ये हमारे चाचा हैं, हम इनको अपने साथ में लेकर के जाऊंगी। दूसरी सखी कहने लगी ओरी बहन क्यों बाबरी हो गई है, जब वो बार बार मना कर रहे तो क्यों नहीं मानती है। तो कहने लगी ठीक है। आज मैया भीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उदास होकर के घर लौटने लगी है। संग की सहेली भी चल देती है। साधु बार बार इनकार कर देते हैं, कहते हैं बेटी जाओ। इधर मैया घर को तो जा रही है लेकिन उसका ध्यान अपने चाचा की तरफ अभी भी लगा हुआ है। आज चली है कि आँखों में आंसू ले करके, आँखों में आंसू ले करके लौटी वहां से महतारी है। बड़ी व्याकुल हो जाती है, बड़ी चिंता में पड़ जाती है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी।
घर तो जाने लगी लौट करके, लेकिन बड़े बड़े दिल में विचार हैं, सोच रही है ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी, इस गलती की वजह से हमारे चाचा जी हमारे साथ में नहीं आए। आंखों में आंसू ले करके, आंखों में आंसू ले करके लौटी घर को मैं तारी है। पहुंच गई है घरे अपने, अरे पहुंच गई है घरे अपने, जगी काया सबको मिलानी है। भैया धीरे धीरे भीमा जी घर अपने पहुंच गई, भैया धीरे धीरे भीमा जी घर अपने पहुंच गई। पहुंच गई कि भीमा घर आई पहुंच गई, कि भैया धीरे बीरन धीरे, भैया धीरे धीरे भीमा घर अपने पहुंच गई। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर मैया भीमा जब चाचा शिवाजी राव मना कर देते हैं तो आज मैया भीमा आंखों में आंसू को लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करती है और घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंच जाती है कपड़े तो रख देती है, पड़ोसन तो वहां से चली जाती है। आज मैया भीमा रामजी राव जहाँ बैठे हुए थे उनके पास में पहुंच जाती है और जमीन में बैठ जाती है। जैसे ही रामजी राव ने अपनी पत्नी भीमा को उदास देखा अपने पास में बैठा हुआ, पूछने लगे भीमा, हे भद्रे क्या बात है, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, आपका चेहरा इतना कुमलाया हुआ क्यों है, आखिर बात क्या है। मैंने देखा है कि जब भी तुम तालाब पर स्नान करने के लिए जाती थी, कपड़े धुलने के लिए, उधर से तुम आती थी तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज ये कुमलाया हुआ है, आखिर बात क्या है। भीमा कहने लगी, साजन कुछ मत पूछो। रामजी राव मधुर वाणी में कहने लगे, आखिर कोई तुम्हारे दिल में बात है, कोई चिंता की बात है, वो मुझे बताओ, शायद हम उसका समाधान निकाल दें। कहने लगे रामजी राव, पूछने लगे हैं, आज रामजी राव कहने लगे, हे प्यारी, कि किसी कारण से प्राणों प्यारी, प्रिय किसी कारण से प्राणों प्यारी, और गई तन की बदल रूहानी है। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, आखिर बात क्या है। किसी कारण से प्राणों प्यारी, किसी कारण
राव कहने लगे बताओ प्रिय क्या बात है, क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरे का उतरी गयो पानी है। राम जी धीरे धीरे कहे कि सजनी बात बताओ साची, राम जी धीरे धीरे कहे कि प्यारी बात बताओ साची। अरे बात बताओ साची कि मैया बात बताओ साची, राम जी धीरे धीरे कहे कि प्यारी बात बताओ साची। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर श्रोता बंधु होता क्या है, आज राम जी राव जो हैं अपनी पत्नी भीमा से पूछने लगे हैं, भीमा बताओ क्या बात है, तुम्हारे मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है। भीमा कहने लगी सजन तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं तालाब पर स्नान करने कपड़े धुलने के लिए गई थी तो मैंने वहां पर एक अजब नजारा देखा। राम जी राव कहने लगी ऐसा क्या देख लिया, देख लेने से तुम्हारा चेहरा इतना उदास हो गया है। कहने लगी बालम मैंने देखा है कि हमारे चाचा यानी कि तुम्हारे चाचा शिवाजी राव जो हैं हमारे ग्राम के नजदीक ये तालाब है, उस तालाब पर बैठे हुए हैं एक साधु का वेश धारण बना करके। राम जी राव कहने लगे भीमा क्या तुम पागल हो गई हो, अरे हमारे चाचा एक साधु का वेश धारण करके और एक तालाब पर बैठेंगे। कहने लगी स्वामी मैं सत्य कह रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो, इसलिए तो मेरे आने में देर हो गई, इसलिए मैं उदास हूँ। राम जी राव कहने लगे अगर ऐसी बात थी तो आप उनको अपने साथ में क्यों नहीं लेकर के आई। भीमा बाई कहने लगी साजन यही मत कहो, मैंने अपने चाचा से बहुत वेदना की, बहुत कहा उनसे कि चाचा आप मेरे ग्राम के नजदीक हो, आप मेरे गांव को चलो, आप मेरे घर को चलो, लेकिन उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। राम जी राव कहने लगे तो उन्होंने क्या कहा है। भीमा बाई कहने लगी सजन उन्होंने कहा है कि हमारे